Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal, and good afternoon and good evening to all the viewers जो हमें सब देख रहे हैं, गिमी टीवी को देख रहे हैं और गिमी टीवी के साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शगुफ्ता लोधी आपके साथ है। कैसे हैं आप? मैं इसलिए कहती हूँ गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग क्योंकि पूरी दुनिया में जब आप देखते हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में टाइम ज़रा डिफरेंट है, इंडिया पाकिस्तान में डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम बैंकॉक की तरफ देखें या दूसरे मुल्कों में, कनाडा में भी ज़रा टाइम डिफरेंस है, तो इसलिए सभी व्यूअर्स को हम अपनी तरफ से वेलकम कर लेते हैं। तो आज भी एज यूजुअल गिमी टीवी आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी यूके से लेके आए हैं एज ए गेस्ट, जो कि आपको जब अपनी अचीवमेंट्स बताना शुरू करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि 1966 से लंदन में हैं और यूके में हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं और हमारे लंदन बोरो ऑफ ब्रेंट के काउंसलर हैं और अपनी बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं करने देते। इनको हमने बकायदा, एक हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है हुमा प्राइस के थ्रू, इनको हमने बकायदा एक तरह से आप समझें कि ये एक उन दोस्त को ना कर ही नहीं सकते थे, तो हमने इस तरह से इनको एक तरह से ट्रैप किया है। और ये इतना अच्छा ट्रैप है कि जब आप इनसे बातचीत करेंगे और आपको पता चलेगा कि कितना सोशल वर्क इन्होंने किया है, कितना काम किया है, एंड स्टिल ही इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क। और इसके साथ साथ इनके क्रेडिट में कम्युनिटी वर्क में जितनी इनकी खिदमात हैं उसके सिले में इनको MBE का खिताब मिला है, जो कि जिसका मतलब है मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये क्वीन की तरफ से इनको लास्ट ईयर इनको खिताब मिला। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि इन्होंने कितना काम किया होगा। और उससे बढ़ के बात, एक इतने अच्छे इंसान हैं जो कि अपनी को पब्लिसिटी करने ही नहीं देते, बस काम काम काम। तो आज हमने इनको गिमी टीवी पे बुलाया है और बादले नखास्ता आए हैं, लेकिन देखते हैं कि अब हम बातचीत शुरू करते हैं। यू ऑल विल एंजॉय हिज प्रेजेंस, his vibes, his energy, and his all the work which he has done and he's still doing. Thank you so much, Consular Tariq Dar Saab. बहुत शुक्रिया. Thank you so very much for coming on Gimme TV. और आपको हमने आखिरकार मजबूर कर ही दिया कि आप हमारे साथ शो करें। बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता साहिबा। अस्सलाम वालेकुम and good afternoon to everyone. Indeed, it's a pleasure. I was asked by a mutual friend, Huma Price, that I should talk to you. And पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये जो फोरम है आपका, ये इंटेलेक्चुअल फोरम है और मैं तो उस किस्म का बंदा नहीं हूँ, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था। बहरहाल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो 20, 25 या 30 मिनट हैं उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी जर्नी है, उसमें आप सबके साथ शेयर कर सकूं। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हुमा प्राइस एज वेल, क्योंकि वो हम असल में ना ये ह्यूमैनिटेरियन प्लेटफॉर्म भी है, सिर्फ इल्मी और अदबी नहीं है। क्योंकि देखें आप ह्यूमैनिटी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और खास तौर पर आप यहाँ पे मैंने देखा है पूरा का पूरा आपके साथ। आप आजकल भी ये जो करंट सिचुएशन है इसमें भी आपने यहाँ पे जो पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर है और एक मॉस्क भी है, वहाँ पे भी पिछले 40 साल से आप काम कर रहे हैं और अभी भी बहुत आप हेल्प करें। आपके साथ दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें आप अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट से बताइए सर। कैसे आप जब 1960s में यहाँ आए और आपके बुजुर्ग कैसे आए, फिर आप किस तरह से, आपके जहन में ये कैसे ख्याल आ गया कि इतना सोशल वर्क करना चाहिए, और फिर देखें टिल टुडे यू आर डूइंग अ लॉट। और फिर आपका पाकिस्तान हाई कमीशन और एम्बेसी के साथ भी हर एम्बेसडर के दौर में, जब हम लोग थे मेरे हस्बैंड क्योंकि रहे हैं मलिहा लोधी के टाइम पे, उस वक्त भी आप काम कर रहे, उससे पहले भी कर रहे। बल्कि अगर देखा जाए तो आपके बुजुर्गों ने तो SK दहलवी के साथ के टाइम से स्टार्ट किया है और आप उस जर्नी को, अपने बुजुर्गों की जर्नी को कैरी ऑन किए हुए हैं। तो आप डिटेल से अपनी स्टोरी
अपनी ज़बानी सुनाएं ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहिबा। मैं 13 साल की उम्र में 17 दिसंबर 1965 को बरतानिया में आया। मेरे वालिद और मेरे चचा पहले ही यहाँ पे मौजूद थे। ये वो लोग थे जो कि लेट 50s और अर्ली 60s में माइग्रेट होके आए हैं। कुछ जो थे वो पढ़ने के लिए आए थे, कुछ जो है ना वो इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स थे। तो जब जब मैं आया यहाँ पे 1965 में, उस वक्त माहौल ये था कि मैं जरा सबको याद दिलाता जाऊं कि जी, शुरू में श्योर। शुरू में जो एल्डेस्ट जो बच्चे थे, सन्स थे ना जी, वो आने शुरू हुए हैं। ये पंजाब का जो रीजन है, जेलम, गुजरात, ये रावलपिंडी, ये पठवार रीजन जो है वहां से। तो मुझे याद है कि यहाँ ब्रंट में एक जॉन केली स्कूल में हम जो एक क्लास थी, इंटरनेशनल इंग्लिश क्लास, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी बच्चों को, उसमें 11-12 बच्चे थे। वो सब के सब जो है ना उन फैमिलियों के बड़े बेटे थे। तो शुरू में वो बड़े बेटे आने शुरू हुए हैं पढ़ाई के लिए या काम के लिए। फिर बाद में हुआ क्या कि गवर्नमेंट बरतानिया ने सोचा कि ये तो बड़े बेटे आते हैं और बाकी बच्चे और माएँ जो हैं वो एशिया में ही रहती हैं या साउथ एशिया में रहती हैं। तो इमिग्रेशन लॉ को इन्होंने तब्दील किया कि द चिल्ड्रन मस्ट अकम्पनी द मदर। फिर जो बाकी बच्चे और जो माएँ थी ना, उस वक्त फिर आने शुरू हुई इमिग्रेशन लॉ की तब्दीली के बाद। तो उस वक्त ये था कि जब ये इंडिविजुअली लोग रहते थे विदाउट फैमिलीज, जब कोई त्योहार आते थे, कल्चरल या रिलीजियस त्योहार, तो ये हमारे बुजुर्ग जो है ना, ये अपने अपने इलाके में चर्च के हॉल लेके ईदें या पाकिस्तान डे या यौम इकबाल, इस किस्म के जो प्रोग्राम करते थे। अगर कोई फौत हो जाता है तो उसकी मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए मनी जो है ना वो पूल करते थे और मैयत पाकिस्तान जाती थी। इन लोगों ने उस वक्त सोचा कि यहाँ पे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए हर इलाके में, ताकि ऐसे काम जो है ना वो करे। फिर पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन जो है ना वो स्टेब्लिश की गई हमारे इलाके में। हमारे चचा के घर, बशीर डार के घर लेट 60s में। तो उसने ये सब काम शुरू कर दिया कि पाकिस्तान डे और यौम इकबाल और यौम जितने भी तो त्योहार थे। तो जब ये क्या ना PWA बनी, तो फिर हमारे यहाँ एक कराची से एक बिजनेसमैन आए, उनका नाम अल्ताफ हुसैन बरखुरदारिया था। वो पिछले दिनों ही उनका इंतकाल हुआ है। बड़े मतलब कि अच्छे इंसान थे, शरीफ आदमी थे, मजहबी थे। वो 60s में आए, उन्होंने देखा कि वो हमारे यहाँ ठहरे कि ये सब सादे लोग हैं, यहाँ पे मस्जिद वगैरह कोई नहीं है। तो उन्होंने हमें 5,000 पाउंड उस वक्त दिया, मिड अर्ली 70s में, कि ये 5,000 लो और मस्जिद खरीदो। हमने वो 5,000 पाउंड और 4,500 पाउंड और डाल के, तो ये बुजुर्गों ने एक मकान खरीदा जिसको मस्जिद का नाम दिया। ये सिलसिला फिर वहां से ये शुरू हुआ है। अब ये है कि अब पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर जो है वो फर्स्ट पर्पस बिल्ड पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर है, साथ में एक पर्पस बिल्ड मस्जिद है। अब तो बरतानिया में तकरीबन 2,000 मसाजिद हैं। लेकिन हम अपने इलाके की बात करें कि ये जो ब्रंट है, इसकी आबादी है 325,000 और यहाँ पे ब्रंट काउंसिल जो लोकल अथॉरिटी है, उसका बजट है ओवर 1 बिलियन पाउंड। और 325,000 की जो आबादी को ये जो काउंसिल जो रन करती है, उस हाउस ऑफ 63 है, जिसमें से मैं भी एक काउंसलर हूँ। बेसिकली जो एक लोकल अथॉरिटी के जो लॉ परमिटिंग जो चीजें हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं, वो हम सब जो है ना वो करते हैं। ब्रंट मल्टीकल्चर डाइवर्स बरो है। यहाँ पे सब कम्युनिटी मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो अंग्रेज तो थे ही, आरिश यहाँ पे आए हैं इन द 40s एंड 50s। उसके बाद अफ्रो कैरेबियंस आए हैं। उसके बाद हम पाकिस्तानी आए हैं। हम जो
अर्ली 60s में। और उसके बाद ये जो अफ्रीका से जो इंडियन कम्युनिटी जो माइग्रेट हुई है, तो उसके बाद फिर ये अफगान एंड सोमालीज एंड अरब्स जो है ना, अब तकरीबन हमारी आबादी यहाँ पे ब्रांड में तकरीबन 13% 14% है। और ये मोस्ट डाइवर्स बरो है। ये जो कम्युनिटी वर्क है ना, विद पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो चुका है। पहले तो सिर्फ जिस तरह मैंने कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तानी तंजीमें थी और उनका एम एंड ऑब्जेक्ट था कि टू रेज द प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी। अब इस वक्त के साथ ये इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं। ये जो अवार्ड मुझे मिला है ये कम्युनिटी के साथ काम का मिला है, नॉट नेसेसरली विद पाकिस्तानी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के साथ। जी। मसलन रिसेंटली ये जो कोविड-19 है, हम फूड बैंक चला रहे हैं। उस फूड पाकिस्तान सेंटर फूड बैंक में वो 200 बंदे जो है ना वो वॉलंटियर हैं, जिनमें से 99% अंग्रेज हैं। वो 50 बंदे फूड सेक्शन में काम कर रहे हैं। बाकी जो 150 हैं वो घरों से, वो लीगल से लेके डोमेस्टिक वायलेंस, यूनिवर्सल क्रेडिट, मेंटल हेल्थ, इंस्टीट्यूशन जो घर पे बच्चे हैं, वो ये सब जो है 150 ये सब ये जो डिपार्टमेंट में इनमें ऑनलाइन जो है ना वो काम कर रहे हैं। और दूसरा इसी तरह हर बरों में ये सब मतलब लोग इस तरह के काम हो रहे हैं। किस तरह कहाँ से शुरू करूं? आप शुरू कीजिए जहां से आपने भोलू बरादरान की कुश्तियां देखी थी वेम्बले के। मुझे याद है कि 1966 में भोलू बरादरान जो है बरतानिया में रेसलिंग के लिए आए, और मैं उस वक्त 13 साल का था। हम वेम्बले में उनकी रेसलिंग्स थी। तो उस वक्त मेरे चचा मुझे ले गए रेसलिंग दिखाने के लिए, टिकट होते थे। तो उस वक्त रिंग में जो है ना वो एस.के. देलवी साहब जो तशरीफ लाए, उस वक्त के हाई कमिश्नर साहब थे। सो एस.के. देलवी साहब से लेके और अभी नफीस ज़करिया साहब, जो कि मैं समझता हूँ कि वो आदमी कहता है ना जी गुड बेटर बेस्ट, मैंने नफीस ज़करिया साहब को बेस्ट पाया। उससे पहले मलिया लोधी साहबा ने के साथ हमने इतना अच्छा काम किया। वो टॉप डिप्लोमेट थी। सैयद इब्न अब्बास साहब, वाजिद शमशुल हसन साहब, सबके साथ काम किया है। मैं इन लोगों के साथ मजाक करता हूँ कि आप लोग तो आते हैं चले जाते हैं, हम उधर के उधर ही हैं। और बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं सब, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। सो हमारी वी आर ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटीज आल्सो। कोई मसाइल किसी का होता है तो पाकिस्तान हाई कमीशन मसलन यहाँ पे कुछ ऐसे इशू हैं, वो कानून ऐसे हैं कि अगर फौत हो जाता है, मय्यत पाकिस्तान जानी है, तो 2-4 जो एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, कॉर्नर्स कोर्ट होती है, रजिस्ट्रेशन, ये वो। तो इनके मसाइल जो है ना, फिर ये लोग जो पीआई वाले या हाई कमीशन वाले, ये हमारी बहुत मदद करते हैं। हम इनके बहुत मशहूर हैं। बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर पहले भी थे और आज भी हैं हाई कमीशन में। और नफीस साहब तो है ही बड़े नफीस साहब तो अपने नाम की तरह से ही नफीस हैं। और क्योंकि इसका एक्सपीरियंस तो मेरे हस्बैंड को और मुझे मलिहा लोधी के साथ जी, मेरे हस्बैंड ने सर्व किया 3 to 4 years। तो वो आपको यकीनन वहां भी कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हुई होगी। आज तो ऑन स्क्रीन हो रही है। तो आप देखें कि पाकिस्तान की जो आप वेलफेयर ये कर रहे हैं, तो ये आप अभी मैंने देखा है आपका कि आपकी मॉस्क में और कम्युनिटी सेंटर में ये कोविड की वजह से बहुत आपका जो फूड बैंक बना हुआ है, तो ये आप डॉक्टर साहब किस तरह से घरों में पहुंचाती हैं आपके जो ये इस तरह होता है कि जी हर जो काउंसलर है उसकी एक कंस्टिट्यूंसी है या बाउंड्रीज हैं, उसमें हमने जोन बनाए हुए हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनाए हुए हैं। रेजिडेंट एसोसिएशन जो है ना वो रेफरल कर रही हैं कि ये वनरेबल लोग हैं, ये एल्डरली हैं, इनको ज़रूरत है, ये हाउस बाउंड हैं। तो वो हमें इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और फिर हम के जो कोऑर्डिनेटर हैं इन हाउस
वो देखते हैं कि ये इनको वीकली पैकेज चाहिए, बेसिक कमोडिटीज, फ्रेश पेरिशेबल गुड से लेके और 10 स्टॉक तक या 2 वीक के लिए चाहिए। तो ये तकरीबन ये जो वीकली फूड पार्सल्स है, ये तकरीबन हम 100-125 डेली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ड्राइवर जो है ना वो जाके इन घरों में जाके उनके डोर स्टेप पर रख के आते हैं। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो भी देखना पड़ता है कि कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट तो हम करते ही हैं, लेकिन लोग डोनेट भी कर रहे हैं। अंग्रेज जो है ना वो हम पिछले 20, 22, 25 दिन में तकरीबन 40-50 हज़ार पाउंड का फूड डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं सेंटर, पाकिस्तान सेंटर में। तो अगले दिन हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ पे एक लोकल लाइब्रेरी है, क्रिकवुड लाइब्रेरी, जिसका मैं ट्रस्टी हूँ। तो हमने सोचा कि ये जो आइसोलेशन है, घरों पर लोग जो है बंद हैं, तो हम हर फूड पार्सल में अभी बुक्स भेज रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छी बात है। ये कितना डिफरेंट हर आइडिया है कि बुक्स भी साथ हैं। हर फूड पार्सल में हम उनसे पहले पता कर लेते हैं कि बच्चों की उम्रें क्या हैं, बड़ों की उम्रें क्या हैं। उसके मुताबिक जो है ना वो क्रिकवुड लाइब्रेरी से हम जो है ना बुक्स भेज रहे हैं हर पार्सल में। वो लोग एक तो पढ़ने की आदत पड़ जाएगी कि लेटली मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे, आपको तो माशाल्लाह पढ़ने की आदत है। जी, हमारे भी बुक्स ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, एक तो पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, और जो लोग वो या तो उनको रखेंगे या पास ऑन दूसरों को करेंगे। तो इस तरह करके पहले हम मोबाइल लाइब्रेरीज वगैरह भी स्टेशनों पे शुरू की थी। इस किस्म ये प्रोजेक्ट जो है ना, एक नहीं कई जो है ना हम कर रहे हैं। मसलन अभी तो ये कोविड-19 की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है ना वो बंद है। जब ये सिलसिला दोबारा शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि होम ऑफिस का में सेंटर में एक प्रोजेक्ट रन करते हैं, उसको कहते हैं कि जी कम्युनिटी पे बैक। तो कम्युनिटी पे बैक के हम प्राइस साहब समझेंगी कि जो लोग जिनको कम्युनिटी आवर्स सजा हो जाती है, उनको होम ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है, वो उनको भेजता है टू चर्चेस एंड स्काउट्स क्लब्स एंड मॉस्क्स के, जाओ ये अपने कम्युनिटी आवर्स वहां पर करो जाके। तो उनका सुपरवाइजर और दूसरे हैं, तो वो पिछले 8-10 साल से पाकिस्तान सेंटर और मस्जिद में आते हैं। वो कम्युनिटी पे बैक वाले एक दिन हफ्ते में सुबह 10 से लेके 2-3 बजे तक 7-8 घंटे उनसे काम लिया जाता है, ताकि वो अपने घंटे पूरे कर लें। ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये हमारे इंस्टीट्यूशन जो है ना, उनको ये करना चाहिए, रीच आउट करना चाहिए। एक मिसाल के तौर पर पिछले 10-12 साल से हम एक विंटर शेल्टर प्रोग्राम जो है ना वो करते हैं चर्चिस के साथ मिलके, होमलेस के साथ। ये क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा? ये प्रोग्राम इस तरह है कि कई साल पहले एक चर्च ने 12 बजे लोगों को जो होमलेस थे उनको लंच देना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि ये 12 बजे एक बस आती है, ये वेम्बले में एक चर्च था, बस नंबर 3, वहां से ये लोग उतरते हैं और चर्च में आ जाते हैं। तो मैं और 6-8-10 चर्चेज वी ऑल गॉट टुगेदर एंड हमने सोचा कि ये परमानेंट बेस पर ये शुरू किया जाए। तो वी कॉल्ड इट रूट 18। वो बस नंबर का नंबर 18 था, रूट 18 शेल्टर प्रोजेक्ट। सो अक्टूबर से लेके मार्च तक जो 4-5 महीने जो है ना, वो हम ये जो होमलेस थे इनको पार्कों में से, ब्रिजेस के नीचे से, दूसरी जगह से उठाते थे। एक डे सेंटर क्रिकवुड में था, वहां पे आके इनको प्रोसेस करते थे। फिर हम पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में उनको एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे 7 बजे वो आते थे वहां पे उनको खाना देते थे। 10 बजे तक वो खाना खा के वो टीवी वगैरह देखते थे। 10 बजे के बाद वो हॉल में हम उनकी बेडिंग लगा देते थे। रात को वो वहां पे उनको सुलाते थे, सुबह लाइट ब्रेकफास्ट देते थे। मैं भी वहां पे सोता था, मेरे दूसरे वॉलंटियर साथी भी वहां पे सोते थे। तो ये प्रोसेस जो है 8-10 साल से ये चल रहा है। वो सुबह लोग चले जाते हैं उस डे सेंटर में टू बी प्रोसेस फॉर बेनिफिट्स एंड हाउसिंग एंड
अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो ये इस किस्म के जो है ना ये, और उसमें ये मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं थे, वो anyone that is अबव vulnerable। रिलीजन है कि कोई भी जस्ट एक ह्यूमन बीइंग है तो उसको आप जी सबको एंटरटेन करते हैं। जी जी बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, क्योंकि जी ये देखा हम लोग, क्योंकि हंसलो बोरो में हो तो यहाँ पे भी एक ब्रिज के नीचे मैंने देखे कुछ लोग जी ऐसे जी बेडिंग लगा जी के, फिर उसके बाद कुछ अर्स के बाद वो वहां से गायब हो गए, लेकिन काफी अरसा मैंने उनको देखा। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि ये आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जबरदस्त। तो मेंटल हेल्थ आप वालों के लिए भी आपने सर? आपने आंसरों की बात की। ये जो मैंने अभी जो बात की है ना जी, जी जी। ये हमारे जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, मसाजिद हैं ना, ये अभी भी ये नहीं कर रहे कि उनको ठहरा नहीं रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लोग ड्रगी हैं, ये लोग अल्कोहलिक हैं, ये ड्रॉप आउट हैं, ये मुस्लिम्स नहीं है। लेकिन अभी एक काम जो है ना वो बहुत हो रहा है, और मैं बरो ऑफ हंसलो में मेरे दो बड़े प्यारे साथी हैं। एक तो चौधरी एहसान शाहिद साहब, वो जो ओपन किचन चला रहे हैं हंसलो में, हमने उनके साथ, और दूसरा अताउल्लाह चौधरी जो कि मुस्लिम है पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के, ये दोनों जो है ना, मैंने इनके साथ पिछले 20-30 साल से काम कर रहे हैं ये वेलफेयर का। और हंसलो में ये दोनों जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एहसान भाई तो ओपन किचन चलाते हैं, डेली ऐसे होमलेस को वो खाना तकसीम करते हैं। तो क्या नाम है, ये अब ये बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना ये हर तरफ अभी शुरू हो गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखें, आपने एक शमा उठाई और चिराग से चिराग जल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी सर्विस है। और खास तौर पे मतलब देखें कि अभी मेरा ख्याल है कि हमारे मॉस्क वगैरह में ये सिलसिला नहीं है, ठहराने का वाकई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हैं तो आप तो बहुत बहुत ही ब्रांड में, तो लंदन मोरो ब्रांड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर, इसके अलावा जैसे जो कोई क्रिटिकल इल हो या सिकनेस हो, या उनकी उनकी आप मेडिकल फैसिलिटीज भी उनको देते हैं, कुछ इस तरह की भी हेल्प कर रहे हैं आप? ये तो अभी इतने थोड़े वक्त में, फॉर एग्जांपल पिछले 30 साल से पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में हमारे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो ड्यूरिंग द डे वो सिटीजन एडवाइस ब्यूरो सर्जरी चेल्सी एंड केंसिंगटन में काम करते हैं। वो सैटरडे को आके फ्री सिटीजन एडवाइस ब्यूरो सर्जरी लगाते हैं पाकिस्तान सेंटर में। कोई भी आके वहाँ पर किसी किस्म की जो एडवाइस जो है ना वो मतलब ले सकता है। इसी तरह जब ये होमलेस प्रोजेक्ट करते थे तो हमारे दोस्त डॉक्टर्स जो है ना उस शाम को आते हैं उनको चेक करने के लिए, डेंटिस्ट बुलाते हैं दोस्तों को ताकि उनको चेक करने के लिए। लेडीज की सेशंस होती हैं पाकिस्तान सेंटर में। ये मौजूदा जो ये लेडीज का ग्रुप है, ये आज से 40 साल पहले जब सेंटर खुला था, ये नौजवान माएँ थी। आज ये जो आज भी जो मौजूद हैं। तो मैं आम तौर पे जो अंग्रेज दोस्त हैं उनको ये कहता हूँ कि अगर ये जो लेडीज हैं ये यहाँ पे अगर आज ना इकट्ठी होती तो ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये नेशनल हेल्थ या गवर्नमेंट की थी। आज ये ओल्ड पीपल्स होम में होती हैं, डिप्रेशन से या डिमेंशिया से सफर कर रही होती हैं। Just give them a chance to come out on Wednesday for few hours and talk about things and read, and ये कुकरी की क्लासेस वगैरह होती हैं वहाँ पे, and दूसरे सोशल वेलफेयर हेल्थ के डिमेंशिया के सेमिनार वगैरह करते हैं। बहुत बहुत कुछ करते हैं। ये थोड़े वक्त में तो बताना बड़ा क्या नाम है मुश्किल है। बहुत अच्छा। इसके अलावा सर, मुझे एक जहन में मेरे क्वेश्चन आ रहा है कि सोशल वर्क का करने का ये जो जज्बा आपके अंदर आया है, डेफिनेटली आपने अपने घर से भी देखा, लेकिन क्या इसको हर कोई बंदा ये जज्बा एक्वायर कर सकता है, या कोई खास किस्म की चिप होनी चाहिए जिसके लिए ये हो? एक तो ये चीज है ना कि आप, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा बहुत दिल के साथ और पैशन के साथ, आपका ह्यूमैनिटी के लिए मोहब्बत होना बड़ी जरूरी बात है। आपका क्या ख्याल है?
बिल्कुल सही है। मैं बेसिकली तो मैं बिज़नेसमैन हूँ, हमारा अभी भी कारोबार है। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने अपने बुज़ुर्गों को देखा कि वो लोगों को मदद कर रहे हैं। तो जब एक घर में जो बुज़ुर्ग करते हैं ना, तो वो दौड़ना तो बच्चों को ही पड़ता है, उनके लिए। हम्म, तो इस तरह इंसान के दिमाग में ये चीज़ें आनी शुरू हुई। फिर आई वाज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता हाँ, एंड यस, फरीदी मरहूम। ये 2 मेरे आइडियल हैं। मैं तो ऑफ़न दोस्तों को कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अम, मदर टेरेसा जो है वो जन्नती हैं, बिल्कुल जो है, उन्होंने काम। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये बंदा इन लोगों का तो हिसाब-किताब ही नहीं होगा, हमारा तो फिर हिसाब-किताब होगा जो ये लोग काम कर गए हैं। तो इंसानियत के लिए जो काम करे, जो ईदी साहब बिल ने वो काम किया, जी, बिल्कुल, पाकिस्तान जी में हाँ, बिल्कुल। जो बिल्किस सिद्दीकी अभी भी कर रही हैं, तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं। मतलब वो अ, तो किसी भी ज़ात-पात, मज़हब, किसी भी चीज़ से आप देखें वहाँ पे भी कोई भी इमरजेंसी होती है, आप देखेंगे ईदी की एम्बुलेंसेज़ सबसे पहले पहुँची होती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो और लेकिन जी, बेलौस इन लोगों ने किया है। कौन किसी के बच्चे को पालता है? कितने हज़ार लावारिस बच्चे जिनको पाकिस्तान या माशरा जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देखता। एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक जी, 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 बिल्कुल सही कह एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये बड़ी कुछ और आदमी में चीज़ होनी चाहिए। हुँ, अपना अपनी फैमिली का वक़्त दूसरों के लिए देना जो है ना वो अम, देयर इज़ समथिंग एल्स हुँ, व्हिच हर इंसान में होता ही नहीं है। और जिनमें होता है ना जी, वो उनसे पूछें कि ये उनको इनर फीलिंग्स क्या है क्या होती है। कि जब व्हेन आप किसी के कुछ काम आएँगे तो अम, मैं आई मैं थोड़ा ना जी, जब आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी तो अ, हम वो लोग हैं जो शुरू में आए हैं, तो वहाँ क्या नाम है, ये जो क्रॉस कल्चर हुआ है ना, उसमें थोड़ी एडवांटेज भी है हमारे लिए। बिल्कुल ये है। बड़ों का अदब करना, दूसरों के काम आना। कोशिश की है आपने? नहीं, माशाल्लाह बहुत, बहुत अच्छी आपकी कोशिश जारी है और बहुत अच्छी कोशिश की है। लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि बहुत सारे इतने बिज़नेसमैन होते हैं। आप देखें हम कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, तो बिज़नेसमैन जो होता है उसका नॉर्मली ये एक मिथ भी कह सकते हैं, रियलिटी भी कह सकते हैं कि उनका तो ये होता है भई अपना 2 जमा 2 4 करें, 4 को 6 करें, 6 को 8, 8 को 10 मल्टीप्लाई करें अपना बिज़नेस और पैसा और ये वो। तो क्या फ़र्क क्या किस तरह से बंदा डिफरेंट हो जाता है लाइक यू आर जस्ट गिविंग सर्विस टू अदर्स अपनी फैमिली का टाइम अपनी एनर्जी अपना सब कुछ डेफिनेटली आप बाय प्रोफेशन अपना काम भी चला रहे होंगे लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा चीज है और ऐसे लोग जिनमें ये एक्स्ट्रा चीज नहीं होती हम उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। हाँ, हम जो जो बिज़नेसमैनों की आप बात कर रहे हैं ना जी, शगुफ्ता साहिबा, शुरू में तो ये था कि ये जो काम है वेलफेयर का, इसके हम्म, लिए पैसों की ज़रूरत जो है ना वो नहीं है। आपको एफर्ट की ज़रूरत है, आपको वक़्त देना चाहिए कि अगर आपके पास कोई आता है तो आप चल के उसके साथ जाके उसकी मदद करें। सही। लेकिन वक़्त के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ अब ये जो बिज़नेसमैन है, ये इनकी कंट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत है। अ, एग्जैक्टली। ये दोनों साइड बाय साइड पैरेलल च अगर ये पैसे ना हों तो ये फूड बैंक ना चलें, अगर ये पैसे ना हो तो ये हॉस्पिटल ना बने, अगर ये पैसे उनके पैसे ना हों तो अ, बिल्कुल अब्दुल साहब ने या इमरान खान ने हॉस्पिटल बनाया है आम लोगों की डोनेशन से, है। लेकिन इन जो बिज़नेसमैन हैं इनकी भी कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन तो है। या और मैं थोड़ा बहुत तो हर आदमी के अंदर होता है किसी के काम आना, हम्म, चाहे वो किसी को अ, मैं वो एक चाइनीज़ का सुना है, कहावत है या सेइंग है कि इंसान को आप मछली ना दें, मछली पकड़ना सिखाएँ, वाह। ताकि ताकि वो क्या नाम है, ये ना हो कि हर वक़्त वो हाथ जो है ना इसकी तरह रखे। ठीक वाह। है ना जी? बिल्कुल।
मैं भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस स्कूलों में जो तालीम अभी है कि इसमें ये जो बच्चे पैदा बाहर आ रहे हैं ना जी, उनके पास स्किल्स नहीं है। यहाँ पे भी बर्तानिया में भी आप देखें कि हर साल को 3 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन इनको 1 लाख प्लम्बर्स की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में भी ये जो स्टिग्मा अटैच है ना इनके पास के ये मुझे तो ये काम नहीं सीखना है, they better come out of that because ये दुनिया जो है स्किल की दुनिया है। स्किल की दुनिया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो हमारे तो पाकिस्तान में डॉक्टर साहब वहाँ पे तो ये स्किल वाली जो बात है इसको तो बहुत मतलब आप देखें काम तो वहाँ वोकेशनल कॉलेजेस वगैरह इंस्टीट्यूशंस तो हैं, लेकिन वहाँ को इतना ज्यादा उसको उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता या लोग इतना ज्यादा उसमें नहीं हैं, क्योंकि हमारे तो वो बहुत सारी चीजों में वहाँ पे स्टिग्मा वाली बातें तो हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे एक अंकल जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैप्टन थे, मैं थोड़ी अपनी बैकग्राउंड भी बताऊं कि हमारी जो जेलम में मेरी बैकग्राउंड है, जेलम से 1-1.5 मील के फासले पे मेरा गांव है गरमाला नाम का। हमारी फैमिली जो है वो फौजी बैकग्राउंड है। मेरे दादा कैप्टन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फ्रांस में थे। मेरे ताया वो कैप्टन है, दूसरे चचा जो है ना वो आर्मी में थे। मेरे वालिद साहब आर्मी में नहीं गए और मेरे चचा जो है ना वो मेरे वालिद यहाँ पे आ गए। तो क्या नाम है, हमने मेरा बात करने का मतलब ये था कि मैं एक दफा पाकिस्तान गया तो वहां पे मुझे एक स्कूल हमारा जो गांव का स्कूल है उसके लिए हमने गांव के जो लोग थे उन्होंने यहाँ से पैसे इकट्ठे करके 40 लाख रुपया पाकिस्तान गांव के स्कूल के लिए भेजा। तो मैं एक दफा पाकिस्तान स्कूल में गया तो मुझे कहा गया कि ये बच्चों को कुछ कहें, बात करें। तो वो मैंने क्लास को कहा कि आप कोशिश करें, अगर ये उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि जेलम की जो केमिस्ट्री है, जो सब ये ओवरसीज ओरिएंटेड सोसाइटी है, सब लोग बच्चे भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम भी एक दिन बाहर ही जाएंगे। तो मैंने उनको कहा अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप भी बाहर ही जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ पे मौजूद हैं तो कुछ स्किल सीखो ताकि वो बाहर आपके काम आए। आपके साथ के जो अनस्किल्ड गए हुए हैं वो बर्तन धो रहे हैं होटलों में। तो ये तो मैसेज जो है ना ये जाना बहुत जरूरी है कि स्किल जो है ना ये। और इसी तरह हमारे एक, जिस तरह मैंने शुरू बात की थी कि हमारे एक अंकल पाकिस्तान से आए, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे, वो अपने बच्चों के पास आए। तो हमने उनको दावत वगैरह की, तो जब वो यहाँ हमारे यहाँ से होके गए पाकिस्तान से, हमें शुक्रिया का खत लिखते हैं, तो वो भी आप जैसे वो अदबी थे, तो लिखते हैं कि मैंने वहाँ पे बरतानिया की तरक्की का जो राज देखा है, वो सनती तरक्की ये वो की उन्होंने बात की। एक ये भी है कि हर कोई जो है ना ये जात पात का नहीं है, हर कोई मिस्टर और जेंटलमैन है। बहुत प्यारी बात है, बिल्कुल सही बात है। और हर किसी के काम को रिस्पेक्ट से देखा जाता है। और बच्चे भी अपनी स्टडीज के दौरान भी काम कर रहे हैं और कुछ है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से टोटली एग्री करती हूँ। और मैंने तो ये प्रैक्टिकली अपने घर में मिसाल दी। मैं अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चे दिए हुए हैं, तो मेरा बेटा बहुत दुआओं से आया था अल्लाह ताला ने जब। तो आप यहाँ से अंदाजा करें कि तब मेरे हस्बैंड आए हैं तो अपना गैस स्टेशन स्टार्ट किया। तो उसकी GCSE में जरा सा जो ब्रेक होती है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है। उसको हमने अपने ही गैस स्टेशन में फूड कोर्ट साफ करवाने पे पहली जॉब दी और उसको वो करनी पड़ी। और जब वो आया तो उसकी ये फिंगर्स जो थी ना उसमें से स्किन उतरी हुई थी, तो मैंने उसको देखा, जाहिर है मेरा दिल खराब हुआ एज ए मदर। मैं कमरे में जाके मैंने आंसू अपने साफ किए, लेकिन उसके सामने मैं स्ट्रांग रही और मैंने कहा बेटा आज आप सीख लेंगे। तो लोधी साहब ने कहा कि ये काम अब सीखेगा ना, 0 से स्टार्ट करेगा, इसके जिस्म इसकी हड्डियों से
मेहनत नहीं जाएगी। अभी माशाल्लाह से वो यूमी में है, लेकिन आप देखें कि वो इतना पंक्चुअल है। मतलब ये चीजें हमें अपनी यूथ को, अपनी जनरेशन बिल्कुल शुगुफ्ता साहबा, आपने एक ऐसी बात की है जो मेरे दिमाग में थी। अभी ये जो फूड बैंक हम चला रहे हैं, इसके बाहर कम्युनिटी सेंटर में आपने तस्वीरें भी देखी होगी मैंने देखी कि हैं। नौजवान बच्चे जो हैं वो चैरिटी कार वॉश जो है ना वो कर रहे हैं पिछले 10 दिन से। इसके बारे में आपको बताऊं, मेरा बेटा और उसका एक दोस्त जो है ना, उन्होंने सोचा कि हम भी कोई ऐसा ही काम करते हैं टू रेज मनी फॉर चिल्ड्रन चैरिटी। तो उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, फिर उन्होंने मुझसे बात की कि ये जो फ्रंट वाली जगह है, यहाँ पे हम कार वॉश जो है ना ईद तक करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं पिछले 8-10 दिन से उन बच्चों को देख रहा हूँ, वो 12 से लेके 6 बजे तक वो गाड़ियां धोते हैं। और शुगुफ्ता साहबा, ये वो बच्चे हैं, ये मेरा बेटा, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। हम एक साथ रहते हैं, 2 बेटे जो हैं वो शादीशुदा हैं। ये वो बच्चे हैं जो घर पे वो अपनी प्लेट जो है ना वो भी नहीं धोते, वो भी माएँ या माएँ बहू उठा के धोती वो धोती हैं, और ये लोगों की गाड़ियां धो रहे हैं। लेकिन देखिए स्पिरिट। बात है। और उन्होंने, इन बच्चों ने कल तक 7-8 दिन में कम से कम 6,000 पाउंड रेज कर लिए। वाह, मेरा सलूट है बच्चों के लिए, माशाल्लाह। 6,000 पाउंड। और 100% ऑफ दिस जो फंड रेज्ड है वो चिल्ड्रन चैरिटी को जाएगा। मैंने उनको कहा है कि ये जो पानी और बिजली इस्तेमाल कर रहे हो सेंटर की, ये हम खुद देंगे। आप ये जो सोप और ये जो दूसरी चीजें हैं वो कह रहे हैं कि इसका खर्चा हम खुद देंगे। जितने पैसे रेज हुए 100% जो है ना वो टोटल जो है वो चैरिटी को जाएंगे। क्या बात है। आप देखें, जब इस तरह की ट्रेनिंग होगी, ये मैं इसलिए बात शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली मैं मतलब अपने बच्चे की भी शेयर ना करती, लेकिन जस्ट टू गिव एग्जांपल कि मतलब बाज़-औक़ात आप देखें, बच्चे तो सारे ही माँओं के लिए तो खैर बहुत ही करीब होते हैं, बापों के लिए भी होते हैं। लेकिन ये कि ये जो स्पिरिट है, ये आई विश कि ये स्पिरिट जो है वो हमारे पाकिस्तानी यूथ में भी हो रहा है, वहाँ पे भी काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक मिनट रिकॉर्ड के लिए, हमारे इलाके में जो यंग मदर्स जो है ना वो इतना चैरिटी का काम कर रही हैं। यंग मदर जो है वो मील कुक करके अस्पतालों में, पुलिस स्टेशनों में पहुंचा रही हैं। यंग पीपल जो है ना हर जगह पे, हमारे इलाके में नहीं, पूरे बरतानिया में ये सब कुछ जो है ना ये हो रहा है। बड़ा काम, अगर किसी कम्युनिटी ने बरतानिया में, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा काम किया है ना जी, तो वो हम, क्योंकि मैं ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी को जानता हूँ ना, वो पाकिस्तानी। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा पाकिस्तान सेंटर है, इसमें यस्टरडे साउथ हॉल से गुरुद्वारा ने, सलाव से गुरुद्वारा ने सामान भेजा है। लास्ट वीक भेजा था हिंदू टेंपल वाले, उन्होंने सामान भेजा है। इसी तरह इनकी जो क्या नाम है, इनके जो मंदिर हैं, ये हम उनको बेचते रहते हैं। सो कितना प्यारा इंटरेक्शन है ये कि किसी को ये नहीं है। देखें, जिस वक्त कोई मतलब सब, अगर हम इंसानियत को इसी तरह समझे और इंसानियत को ही करें तो क्या बात है। डॉक्टर साहब, टाइम कम खत्म ही होने वाला है, लास्ट 30 सेकंड है। इतना मजा आया आपसे बात करके। मैं आपका शुक्रिया, हुमा प्राइस साहबा का शुक्रिया। I hope I haven't disappointed her and you. बहुत मजा आया। आप देखिए, एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, तो आप तो ऐसे ही कह रहे थे कि आपको बात नहीं करनी आती। आपने इतनी खूबसूरत बात की कि टाइम का ही नहीं पता चला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। कीप अप योर गुड वर्क। और तस्वीरें मैं देखती रहती हूँ। इंशाल्लाह जब भी ये थोड़ा सिलसिला खत्म हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे, सेंटर में भी आऊंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।